फाइनली दोनों दादा पोता निकल गए। आधी नहीं भर जाएगी अब। हेलो एवरीवन, तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आप सभी सोच रहे होंगे ये कहाँ जा रहे हैं बातचीत करते हुए। तो जी हाँ, हमने सोचा आज हम बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने चलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं ज्योतिर्सिद्ध। तो चलिए फिर आपको भी करवाते हैं दर्शन। घर आए होते हैं छुट्टियों में तो अपने इष्ट देवता के भी दर्शन कर लिए जाएं तो काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पहुँच गए हैं जी हम ज्योतिर्सिद्ध, और जगह जगह प्रसाद बन रहा है। तो आप तो सभी तो जानते हैं बाबा जी का रोट प्रसाद में वही बनता है। तो सभी बधाई देने के लिए आते ही हैं मंदिर में। किन्हीं के घर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ हो तब भी उसकी बधाई लेके आते हैं, और नई नई शादी हो तो तब भी वे बधाई लेके आना ही पड़ता है बाबा बालकनाथ जी के दर्शन के लिए। और यहाँ पे हाज़िरी ज़रूर देनी पड़ती है सबको। मंदिर में पहुंच के सबसे पहले ले लिया था हमने प्रसाद। तो बाबा बालकनाथ जी के लिए जो प्रसाद चढ़ता है उसे रोट बोलते हैं। तो ये बहुत टेस्टी होता है खाने में और मीठा होता है। और यहाँ पे भी अंदर लोग लगे हुए बनाने, काफ़ी जनता आती है तो रोटी चढ़ता है यहाँ पे प्रसाद के रूप में। पहाड़ी पे बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, काफ़ी सुंदर ये नज़ारा है आसपास का भी। और गुफ़ा में सिर्फ आदमी ही दर्शन कर सकते हैं, लेडीज़ नहीं जा सकती है गुफ़ा में। वो दूर से ही दर्शन करने पड़ते हैं लेडीज़ के लिए। आगे हैं अब यहाँ पे बकरा स्थल। तो जो भी लोग ना बधाई लेके आते हैं, चाहे नई नई शादी हुई हो तो भी, तो बकरा चढ़ाते हैं यहाँ पे। और बलि नहीं दी जाती है, सिर्फ पानी के छिट्टे दे के ही इन बकरा और बकरियों की पूजा की जाती है यहाँ पे। और संगम में यहाँ पे ना जानबूझ के दादी को अपनी को बोल रही थी, दादी मेरे को डॉल लेनी है। तो बचपन के अपने दिन याद करके वो दादी के साथ मजाक कर रही थी। अभी जा रहे हैं बुआ के घर बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के बाद। अभी पहुँच गए हैं हम बुआ के घर, जा रहे हैं बुआ से मिलने। पर लेटर पता नहीं कब आएगा। बहुत बड़े बड़े फूल। पहुंच गए थे हम अपनी बुआ सास के घर बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करके। और ये जो कमरा है ना, ये बुआ का पुराना घर है। तो स्लेट वाले घर हैं और गर्मियों में काफ़ी आरामदायक रहते हैं, ये ठंडे रहते हैं। कोई नहीं बुआ था क्या भोग रही थी मम्मी। अब पुराने घर काफ़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं, तो मैंने सोचा सही बातचीत कर रहे हैं तो मैं बुआ के जो रूम का अपर स्टोरी है वो देख के आती हूँ। ऐसे होते हैं ये, इसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में बेलंग। तो इसको पुराने कपड़ों से इसको बनाया जाता है, इसको बोलते हैं हम खंदोलू। और जगह शायद यूपी हरियाणा में इसको गुदड़ी भी बोल देते होंगे, सुना है जैसे मैंने। तो बस इसी को ही इन सब बेलंग में डालते थे। तो ये जो गुदड़ी होती है, ये जो खंदोलू होते हैं, इनको यूज़ करते थे गद्दे। जो आजकल जैसे हम टेंट्स हाउस से लेके आ जाते हैं, जब शादियाँ वगैरह होती हैं, कोई बड़े फंक्शन होते हैं घर में, तो ज़्यादा लोग जब इकट्ठे होते हैं तो गद्दे वगैरह हम मंगवा लेते हैं आजकल। लेकिन पहले इन्हीं को ही बहुत सारे बनाते थे। और फिर जब ज़्यादा गेस्ट आ जाते थे तो इन्हीं को ही नीचे फर्श पे ही बिछा के बिस्तर वगैरह किए जाते थे गेस्ट के लिए। तो ये देखिए, ये ऊपर की स्टोरी बॉड बोलते हैं हमारी भाषा में इसको। और इसको बोलते हैं बिलंग। ये बांस का डंडा लगा के इस पर सारे रखे जाते थे, तो वो भी अच्छे लगते थे। अब तो धीरे धीरे कम हो गया है ये सब भी, लेकिन
कहीं कहीं जगह है ये। तो मैं आज बुआ सास के घर आई हूँ, तो इनका जो पुराना घर है तो इन्होंने थोड़ा सा अपना नया घर इन्होंने सामने बनाया हुआ है, वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन ये पुराना है। और ये देखिए ये छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई हुई है, ये देखिए। और ये सीढ़ियाँ नीचे उतरने के लिए। चलिए फिर नीचे। बुआ शगुन दे रही है भाई इनको। बुआ शगुन दे रही है, तेरे को भी देना, इसे होने देना, तुझे भी देना तू। यहाँ बुआ ने बनाए हुए हैं गोबर के उपले। यहाँ ऐसे लंबे लंबे उपले जैसे बनाते हैं ये। लंच वगैरह करके हम निकल गए थे अपने घर के लिए, और अब बुआ भी हमारे साथ आ रही हैं, तो गपशप करने में ना काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत दिनों के बाद मिलना जुलना होता है। तो चलिए फिर आज